हेलो, मैं हूं इकबाल परवेज और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रॉनिकल। बच्चन पांडे का भौकाल बॉक्स ऑफिस पर काम नहीं आ रहा है, नहीं चल रहा है, क्योंकि उसके सामने द कश्मीर फाइल लगी हुई है। जी हां, द कश्मीर फाइल का हालांकि दूसरा वीकेंड था और बच्चन पांडे का पहला वीकेंड था, फिर भी बच्चन पांडे का कलेक्शन यानी कमाई लगातार गिरती चली गई। उम्मीद लगाई जा रही थी कि बच्चन पांडे को ओपनिंग करीब कम से कम 20 करोड़ रुपए के आसपास लगनी चाहिए पहले दिन, मगर ऐसा नहीं हुआ। करीब 13 से 14 करोड़ के आसपास की ओपनिंग लगी, जो हमारे पास खबर आ रही है, जो आंकड़े आ रहे हैं। उसके बाद शनिवार को भी लगातार शनिवार को कलेक्शन में यानी कमाई में और गिरावट आई, करीब 12 करोड़ रुपए ही रही उसकी कमाई। और रविवार को यानी संडे को कमाई और कम हो गई, कलेक्शन और कम हो गया, 11 करोड़ ही रहा, जबकि संडे को इस फिल्म की कमाई बहुत ज़्यादा और ज़्यादा होनी चाहिए थी। और उसकी वजह यही है कि सामने द कश्मीर फाइल लगी हुई है। साथियों देखिए, बच्चन पांडे की अगर बात करें तो ये पूरी तरह से कॉमर्शियल फिल्म थी। अक्षय कुमार की फिल्में अक्सर बॉक्स ऑफिस पर अच्छा करती हैं और यही वजह है कि उम्मीदें थी, लेकिन किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि द कश्मीर फाइल बच्चन पांडे को पछाड़ देगी या द कश्मीर फाइल की वजह से बच्चन पांडे की कमाई में नुकसान होगा। लेकिन ऐसा हो गया। अब ऐसा होने की वजह क्या है? वजह यही है कि द कश्मीर फाइल को रिलीज़ होने के बाद पूरी तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया गया। ये एक हिंदू और मुसलमान के बीच में दीवार खड़ी करने वाली फिल्म साबित हुई और इस तरह से उसका प्रचार किया गया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हों या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या फिर आरएसएस का पूरा एक तरह से समझ लीजिए संघ का पूरा ढांचा हो। ये सारे लोग इस फिल्म को, द कश्मीर फाइल को प्रोमोट करने में लग गए, क्योंकि इस फिल्म का जो मुद्दा है हिंदू मुसलमान का, वो भारतीय जनता पार्टी और संघ का भी मुद्दा है। और उनके प्रचार ने इस तरह से समझ लीजिए आप कि पूरे देश में इस फिल्म को बांटा गया कि साहब मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा अत्याचार किया है कश्मीरी पंडितों पर और यही वजह है, और हिंदुओं एक हो जाओ, अब समय आ गया। इस तरह से प्रचार चल रहा था इस फिल्म का, लिहाजा हर जगह पर हिंदू इस फिल्म को लेकर टूट पड़े। हालांकि सिनेमा हॉल के अंदर नारेबाजी शुरू हो गई, एक धर्म को ख़ास तौर से मुसलमानों के ख़िलाफ़ नारेबाजियाँ शुरू हो गईं। इतना ज़्यादा प्रचार हुआ कि पूरे देश की जनता इस फिल्म को देखने के लिए टूट पड़ी, द कश्मीर फाइल को। और 10 दिन में करीब करीब 170 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है ये फिल्म। देखिए, 15 करोड़ के बजट में ये फिल्म बनी थी और किसी को उम्मीद नहीं थी। वैसे उम्मीद विवेक अग्निहोत्री से किसी को होती भी कैसे, क्योंकि पास्ट में इन्होंने वाहियात और घटिया घटिया फिल्में बनाई हैं, चाहे वो चॉकलेट हो, चाहे वो हेट स्टोरी हो। ये सारी फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप रही हैं विवेक अग्निहोत्री की, इसीलिए कश्मीर फाइल से भी। और देखिए, कश्मीर फिल्म फाइल को अगर फिल्म की तरह देखें तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत ही कमाल की फिल्म मेकिंग हो, बहुत कमाल की कहानी हो। हाँ, उस आदमी ने जो कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार हुआ था या जो जिस तरह से उन्हें कश्मीर से निकाला गया था, उसको कैश किया है धर्म के नाम पर। और 2014 के बाद हमने देखा ही है कि, और आपने भी देखा होगा कि इस देश में किस तरह के हालात बने हैं। विवेक अग्निहोत्री ने उसी दुखती हुई नस पर हाथ धरा है और पूरी तरह से इसका प्रचार किया हिंदू और मुसलमान के नाम पर। यही वजह है कि उस फिल्म ने बच्चन पांडे को बहुत ही बुरी तरह से पछाड़ा है। बहुत ही जल्दी द कश्मीर फाइल 200 करोड़ का आंकड़ा भी छू लेगी और जिस तरह से, जिस रफ्तार से अभी भी बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म चल रही है, उसको देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि 250 करोड़ तक या 300 करोड़ तक भी पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन बच्चन पांडे को बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत ही बड़ा बॉक्स ऑफिस पर नुकसान दिख रहा है कि पहले 3 दिन में अगर 30-35 करोड़ का की कमाई हो अक्षय कुमार की फिल्म की, और फिर उसके बाद सोचिए कि सोमवार से तो कलेक्शन यानी कमाई तो घटनी शुरू होगी ही। तो ये अपने आप में एक दुखद है। एक बड़ी फिल्म और बड़े बजट की फिल्म के लिए निर्माता को उस फिल्म से नुकसान हो सकता है। यानी कि एक बार फिर से ये साबित होता हुआ दिख रहा है कि नफरत बहुत आसानी से बिकती है और विवेक अग्निहोत्री उस नफरत को बेचने में कामयाब हो गए।